विवाह, जिसे इंग्लिश में मैरिज और छत्तीसगढ़ी में बिहाव कहते हैं। आप सभी इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हर किसी के जीवन का एक हसीन पल होता है शादी, और ऐसी ही शादी की एक अनूठी परंपरा छत्तीसगढ़ में है, जिसमें पुतला पुतली यानी कि आज अक्ति के दिन छत्तीसगढ़ में पुतला पुतली या जिसे पुतरा पुतरी का बिहाव भी कहते हैं, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी अपने परिवार या रिश्तेदार की शादी में गए होंगे या शादी अटेंड किए हों, तो आपने शादी में होने वाले सभी रीति रिवाज और शादी में होने वाले सभी शब्दावली को बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उन्हें सबको छत्तीसगढ़ी में कैसा कहा जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसा कि आज अक्ति का दिन है, ये आज महापर्व है। आज के दिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शादी की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अक्षय तृतीया यानी आज के दिन बहुत धूमधाम से शादी की जाती है। इसको छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से जाना जाता है। अक्ति पर्व मनाए जाने के लिए तैयारियां कुछ महीनों पहले ही हो जाती है। जिस परिवार में विवाह योग्य युवक या युवतियां, लड़के या लड़कियां होती है, उनका विवाह प्रायः अक्षय तृतीया के महामुहूर्त, आज का जो दिन होता है वो महामुहूर्त का दिन होता है, के दिन संपन्न कराया जाता है। और यदि युवक युवतियां ना हो तो उस परिवार में छोटे बच्चे द्वारा गुड़िया या गुड्डे, है ना, जिसे पुतला या पुतली कहते हैं, उनकी शादी कराई जाती है और बच्चे बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं। और सेम जैसे एक बड़े की शादी की जाती है, वैसे ही पुतला पुतली के लिए वो सारे रस्म किए जाते हैं जो एक बड़े के लिए किया जाता है। तो आइए हम वो सारे रस्मों को, उन सारी चीज़ों को आज छत्तीसगढ़ी में सीखने वाले हैं। जय जोहार, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूमन के गोड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। जैसा कि आपको पता है, हम 90 डेज़ की क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आज हमारा डे नंबर 26 है छत्तीसगढ़ी क्लासेस की। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से, या इस स्क्रीन पर जो भी वीडियोस चल रहे हैं उनसे जाकर आप छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेसन, जिसका नाम है वेडिंग वर्ड्स इन छत्तीसगढ़ी, है ना। शादी में उपयोग होने वाले सभी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है शादी। शादी इंग्लिश में मैरिज, जिसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बिहाव, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज पे, शादी या बिहाव, ठीक है। आप सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई शादी देखी होगी। शादी का आमंत्रण, उसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बिहाव के न्योता। क्या कहेंगे? बिहाव के न्योता, ठीक है। वेड्स या संग, उसे छत्तीसगढ़ी में औ, उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? औ। चलिए अगला देखते हैं। रस्म के दिन, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं नेंग जोग के दिन बादर। क्या कहेंगे? नेंग जोग के दिन बादर। अगला है शुभ विवाह, ठीक है। शुभ विवाह को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सुघ्घर बिहाव। छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? सुघ्घर बिहाव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज पे। अगला है तेल पूजन, ठीक है। आपको पता ही होगा कि शादी के समय तेल पूजन किया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में चुलमाटी और तेल कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में एक परंपरा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, कि विवाह के पहले मिट्टी लेकर आई जाती है, जिससे मंडप बनाया जाता है। फिर उसके बाद हल्दी या तेल लगाया जाता है। उसके बाद हल्दी की रस्म होती है, जिसे हम हरदी चुपन्ना, ठीक है, या हरदी खेलना ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। हल्दी की रस्म को हरदी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मातृ पूजन, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ी में मायन कहते हैं या मयन। क्या कहेंगे? मयन या मायन, ठीक है, मातृ पूजा को। अगला है बारात। तो बारात को छत्तीसगढ़ी में भी बारात ही कहते हैं। बारात के बाद जब शादी होती है मंडप पर, तो 7 फेरे होते हैं, है ना। उसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं 7 भांवर या भांवर, ठीक है। फेरे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? भांवर। जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं, इसे भांवर लेना या भांवर कहते हैं। फिर इस समय कन्यादान होता है, तो इसे छत्तीसगढ़ी में भी कन्यादान ही कहते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। विदाई, ठीक है। जब शादी हो जाती है और लड़की को अपना घर छोड़ना होता है, तो उसे विदाई, तो छत्तीसगढ़ी में उसे विदाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विदाई या विदाई, ठीक है। अगला है विवाह स्थल, जहाँ पर विवाह कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो उसे छत्तीसगढ़ी में कहेंगे बिहाव के ठौर। बिहाव के ठौर, ठौर मतलब जगह, ठीक है। आशीर्वाद, तो आशीष कार्यक्रम, ठीक है।
प्रतिभोज, ठीक है, जैसे कि हम पार्टीज देते हैं, है ना, और तो उसे छत्तीसगढ़ी में कलेवा भोज या मांदी खाना भी कहते हैं, क्योंकि गांव में छत्तीसगढ़ी में लोगों को बैठाकर खाना खिलाया जाता है, उसे मांदी खाना कहते हैं, जिसपे उनको कलेवा के रूप में लड्डू, पूड़ी, बड़ा इत्यादि दिया जाता है, जिसे कलेवा भोज भी कह देते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दूल्हे राजा, दूल्हे राजा को छत्तीसगढ़ी में कहेंगे दुलरवा बाबू, दुल्हनिया को कहेंगे दुलरिन नोनी, ठीक है, दुलरिन नोनी। कन्यादान आपको पता है। तिलक आशीर्वाद, ठीक है, तिलक आशीर्वाद को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं टिकावन या धर्म टीका, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे या इस वीडियो पे देख पा रहे होंगे, इसे टिकावन या धर्म टीका भी कहते हैं। अगला है विनीत, जो परिवार शादी कर रहा है ना, वो विनीत परिवार होता है, तो उसे कहते हैं नेवता नेवैया, ठीक है, उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, नेवता नेवैया। अगला है स्वागत कांक्षी, इसे कहेंगे स्वागत करैया, क्या कहेंगे इसे, स्वागत करैया। अगला है दर्शनाभिलाषी, रद्दा जोहैया, ठीक है, जो हमारा रास्ता देखता है, दैट मीन्स वह कि जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है शादी में आने के लिए, उसे कहेंगे रद्दा जोहैया। बालाग्रह, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे चाचा जी की शादी में जरूर आना, है ना, तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं लइका मन के किलकारी, ठीक है, क्या कहेंगे, लइका के किलकारी। अगला है सगाई, हाँ, ये एक प्रक्रिया है जो शादी से पहले की जाती है, उसे मगनी कहेंगे या मंगनी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, मंगनी। अंगूठी को कहते हैं मुंदरी, ठीक है, सगाई के दिन रिंग एक्सचेंज किया जाता है, उसे कहते हैं मुंदरी। अगला है मड़वा, मंडप, जहाँ पर शादी की जाती है, ठीक है। मंगरोहन, आप देख पा रहे होंगे मंडप पर ये मंगरोहन लगा हुआ है। ढेढ़ा, जो दूल्हे के साथ एक आदमी रहता है। पर्रा, ये जो आप देख पा रहे हैं जिस पर हल्दी रखी हुई है, इसे पर्रा कहते हैं। ये झांपी, जो आप इमेज पे देख पा रहे हैं। करसी मतलब कलश, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत, धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Subscribe for more content.